तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। राम राम, जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमार चर्चा के विषय हरे पपीता की खेती से किसानों को लाभ एवं उनसे लगने वाले रोगों से बचाव। किसान भाई हो, ये विषय के ऊपर आज हम यहाँ सुग्घर चर्चा करबो और ये विषय के ऊपर सुग्घर अकन ले जानकारी दे खातिर आज हमारे बीच विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित है डॉक्टर CP खरे जी, प्रमुख वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब जय जोहार, हमारे कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप मन हाँ आज के जो हमारे विषय है पपीता के खेती और एकर से लगने वाले जो रोग, पपीता में जो रोग लग जाते एकर बारे में कुछ प्रश्न आप मन हमारे विशेषज्ञ खरे साहब से पूछ सकता हो हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले। तो किसान भाई हो, मैं टोल फ्री नंबर बताता हूँ, आप मन लिख लो। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। मैं दोबारा बता देता हूँ नंबर ला, 1800-233-9418। ये नंबर में आप मन हाँ फ़ोन करके हमारे विशेषज्ञ जी से एक बारे में प्रश्न पूछ सकत हो। किसान भाई हो, कई प्रकार के पोषक तत्व और औषधि गुण ले भरपूर पपीता हा अत्यंत ही स्वादिष्ट, पाचक, स्वास्थ्यवर्धक और सुपाच्य फल हरे। किसान भाई हो, ये हा अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल माने जाते और अन्य फसल के तुलना में पपीता के खेती ला हमारे किसान भाई मन करके अत्यधिक लाभ कमा सकते। इमें ज़्यादा लाभ होए के संभावना रहते, बशर्ते किसान भाई मन ला एकर खेती ला वैज्ञानिक रूप से आधुनिक ढंग ले करना चाहिए। तो किसान भाई हो, ये विषय के ऊपर में सुघर अकन ले फिल्म बने हैं। तो पहली हमन ये फिल्म ला देख लेता कि कैसे पपीता की खेती हमारे किसान भाई मन बर लाभप्रद है, ओकर बाद चर्चा ला जारी रखबू। तो आओ संगवारी हो, देखता ये फिल्म ला। हरी भरी फसल को देखकर किसान है जीता, वैज्ञानिक तकनीक अपनाए तो अच्छा खासा लाभ देता है पपीता। पपीता एक ऐसा फल जो खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है,
स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इतना ही नहीं, अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा, जब पाचन संबंधी कोई भी दिक्कत होती है तो पपीता खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पपीता पाचक होता है। मौसम कोई भी हो, पपीते की मांग बनी ही रहती है। इसलिए पपीते की खेती से अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखा जाए कि पपीते की खेती के लिए जमीन जरा ऊंची हो, उन्नत किस्म के पौधे लिए जाएं और वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हुए पपीते की खेती की जाए तो अच्छा लाभ मिलता है। मल्चिंग सीड का प्रयोग, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग और ये सारी चीजें करते हुए अगर अच्छे खाद का प्रयोग किया जाए और ऐसे स्थान में खेती की जाए जहां जल का भराव बहुत अधिक ना हो, न तेज धूप हो, न अधिक छाया, समय समय पर कंकड़, पत्थर और खरपतवार की सफाई का भी ध्यान रखा जाए और पपीते में होने वाले रोगों से पौधे को बचाया जा सके तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी ही रहती है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है पपीता, जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है। साथ ही इसमें पानी की भी पर्याप्त मात्रा होती है, जिससे पपीता खाने से त्वचा नर्म बनी रहती है। पपीते को लोग खाते भी हैं और इसका इस्तेमाल घरेलू सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी किया जाता है। यानी उद्योग जगत की बात हो या सौंदर्य प्रसाधन की, पपीते का बहुत अधिक उपयोग किया ही जाता है और इसीलिए बाजार में पपीते की मांग लगातार बनी ही रहती है। उन्नत खेती की जाए तो कम लागत में अधिक लाभ होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है पपीते में होने वाले रोगों से बचाव किया जाए, उसकी उचित देखभाल की जाए। पपीते में होने वाले दूसरे कीट प्रकोप में भी दवा का छिड़काव जरूर किया जाना चाहिए। इस तरह से अगर उन्नत तकनीक का प्रयोग, अच्छे पौधों का चयन, भूमि प्रकाश का समुचित प्रबंधन किया जाए और रोगग्रस्त होने से पपीते के पौधों को बचाया जाए तो पपीते की खेती करते हुए कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्नत विधि से हो पपीते की खेती तो घर आती है भरपूर समृद्धि। संगवारी हो, एक बार फिर से आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। देखे संगी हो कैसे सुग्घर ढंग ले पपीता के खेती ला करके आप मन बहुत अच्छा उपज ले सकता हो, अपन आमदनी ला दुगना कर सकता हो। तो संगी हो, आप मन ला आउ कुछ एक बारे में प्रश्न पूछना हुई तो आप मन विशेषज्ञ महोदय जी से पूछ सकता हो। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हमन ये जानना चाहबो कि पपीता की जो सुग्घर खेती हमारे किसान भाई मन करे तो एकर लिए सबसे उपयुक्त समय का होथे? कौन से समय में हमारे किसान भाई मन ला पपीता के खेती ला करना चाहिए, एकर बारे में बताते हो। पपीते को लगाने का जो हमारे यहाँ समय है, वैसे तो वर्ष में 3 बार ऐसा समय होता है जब हम पपीते को लगाते हैं जी। पहला पपीता लगाने के लिए हम देखते हैं कि फरवरी मार्च में हम लगा सकते हैं। दूसरा जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं जी। और अक्टूबर नवंबर के महीने में भी पपीते को लगाया जा सकता है जी। जून जुलाई के महीने में जब हम पपीता लगाते हैं, ये अच्छा समय है, छत्तीसगढ़ अंचल में लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि हम कीटों के प्रकोप से बचाव कर सकें और दूसरा जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, पानी का भराव नहीं होना चाहिए जी, तो हम इस समय भी पपीते को लगाते हैं जी। पपीते को लगाते समय एक बात का और भी ध्यान रखें कि पपीते के जब पौधों की रोपाई करते हैं तो उस रोपाई का समय शाम का होना चाहिए जी। हल्की सिंचाई उसमें करना चाहिए ताकि वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम जानना चाहबो कि हमारे किसान भाई मन हाँ जैसे पपीता के सुग्घर खेती करते हैं तो कई बार पौधा जब लगाते हो मन हाँ तो कतका दूरी में लगाना चाहिए, एकर जानकारी नहीं होले भी उमन ला नुकसान उठाए पड़ सकते। तो
एमे पौधा जब पपीता के पौधा ला किसान भाई मन रोपाई करथे तो पौधा से पौधा कतेक दूरी में लगाना चाहिए, क्यारी से क्यारी कतेक दूरी में हमारे किसान भाई मन ला लगाना चाहिए, एकर बारे में बता। आजकल आधुनिक रूप में पपीते की जो नर्सरी तैयार की जाती है वो तो पॉलीथीन के बैग में तैयार की जाती है जी। और उस पॉलीथीन के बैग से हम पपीते को अपने मुख्य खेत में लगाते हैं। मुख्य खेत में जो हम पपीता लगाते हैं तो पपीता लगाने में इस बात का ध्यान रखना है कि एक पौधे से दूसरे पौधे का जो दूरी है वो दूरी हम लगभग 1.33 सेंटीमीटर रखते हैं। 1.3 पौधे से पौधे की और एक रो से दूसरे रो की, क्यारी से क्यारी दूरी जो है, लाइन से लाइन की दूरी, ठीक है ना, लाइन इनटू प्लांट, ये डिस्टेंस कहलाती है। और ये सघन, ये अधिकतम उत्पादन देती है। और 1 हेक्टेयर में जब हम ये देखें तो ये लगभग हमारे जो पौधे आते हैं वो 6400 पौधे के आसपास आ जाते हैं उसमें, जो 1 हेक्टेयर में लगते हैं। तो ये लगाने की उसकी सही तरीका है कि इसको हम लगाएं। लगाते समय एक बात और ध्यान रखें कि पौधे जितने हमें आवश्यकता है वो लगा दें। पहले पुराने सिस्टम में तो 2 से 3 एक बार में पौधे लगाते थे, अब आजकल ऐसी जातियां नहीं हैं, एक में एक पौधा ही लगाते हैं। लेकिन फिर भी पौधे लगाने के बाद कुछ पौधे मर जाते हैं, कुछ पौधे रोगी जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे पौधों को बदलने के लिए कुछ अतिरिक्त पौधे भी हमें पॉलीथीन में रखना चाहिए, जिससे हम उनको बदल दें जी, ताकि जैसे पौधा खराब हो गए तो तुरंत ओला रोपाई करके बदल सके। कर दिया जाए जी। बहुत अच्छा जानकारी दे डॉक्टर साहब। अभी आपसे और हम एक बात जानना चाहबो कि जैसे पौधा लगाते हमारे किसान भाई मना तो एकर बाद और का बात के ध्यान रखना चाहिए, प्रमुख सावधानी उमल्ला का और रखना चाहिए, यही बताना। अच्छी अगर हमें उत्पादन लेना है तो सामान्य तौर पर प्रति पौधे की दर से हमें 2 से 250 ग्राम प्रति पौधा नत्रजन यानी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक एवं इसी तरह से पोटास युक्त उर्वरक देने की जरूरत होती है। सामान्य तौर पर 2 से 3 बार में इनको हम देते हैं वर्ष भर में। कहीं कुछ वैरायटी के लिए हम पहले माह में, तीसरे माह में, 5वें एवं 7वें माह में डोज को अलग अलग करके देते हैं। इसके अलावा हम कई बार उससे पेपेन भी लेते हैं। तो यदि पेपेन ले रहे हैं तो नत्रजन की मात्रा हमें प्रति पौधा 300 ग्राम करना पड़ेगी, लगभग 300 ग्राम हमें उसमें देना पड़ता है। और अगर रोग व्याधि कुछ ज़्यादा आती हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा जो पोटेशियम नामक उर्वरक है उसका हम मात्रा बढ़ा देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जब हम पौधा लगाते हैं, लगाते समय हमें सड़ी हुई गोबर की खाद का मिश्रण लगा के अच्छी तरह से लगाना चाहिए जी। तो ऐसे बढ़िया तैयारी करके किसान भाई मन कर उपज ज्यादा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया इसमें उपज आती है। अभी आप मन एक पेपेन करके बताए हो, ये का होते और एकर कैसे उत्पादन लेते हमारे किसान भाई पपीता से, एकरो बारे में थोड़ा से बताते हो। पेपेन एक तरह का तत्व है जो पपीता से निकलता है और इसका विभिन्न चीज़ों में, चॉकलेट में, लेटेक्स पर्पस से और ईडेविल पर्पस से यूज किया जाता है। व्यंजन कई प्रकार के पपीता का चीरा लगाते हैं और जो पपीते का दूध जैसा चीज निकलती है उसको एक बर्तन में कलेक्ट करने की व्यवस्था रहती है। तो पपीते से पेपेन भी निकाल लिया जाता है जो च्युइंगम बनाने, अन्य चीज़ों के लिए, कॉस्मेटिक्स में अन्य बहुत सारे इसके उपयोग हैं, उसके लिए काम किया जा सकता है। और पपीता भी लिया जा सकता है। और जो सिर्फ हम खाने के लिए, टेबल पर्पज के लिए पपीता इस्तेमाल करते हैं वो तो पपीता होता ही है जी। और पेपेन के लिए जैसे कुछ पूसा मेजेस्टी जैसी वैरायटी हैं जिनका उपयोग हम पेपेन के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी वैरायटी भी कई जगह के लिए रहती हैं जो बहुत तेज हवा को भी सहन कर लेती हैं जी जी। पूसा जाइंट करके एक वैरायटी है जी। मतलब पपीता हाँ बहुउपयोगी फल हरे, बहु उपयोगी फसल हरे। किसान भाई ये ऐसे सुग्घर फसल लगा के निश्चित रूप से आप मन हाँ लाभान्वित हो सकत हो, आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकत हो। डॉक्टर साहब एक बात और बताते हो आप मन कि हमारे किसान भाई मन हाँ जैसे पपीता के पौधा ला लगाते तो थोड़ा ओमन के सामने दुविधा हो जाते कि ओमें 2 प्रकार के पौधा होते। डॉक्टर साहब माफ़ी चाहूँ, एक हमार दर्शक के फ़ोन आवा थे, पहले ओकर से हम संपर्क कर लें, बात कर लें। हेलो 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 हाँ जी, कौन बोला था, कहाँ से बोला था आप मन? हेलो हाँ जी बोलो आप मन, कौन बोला था, कहाँ से बोला था, अपन नाम बताओ। हेलो हाँ जी, हमार आपकी आवाज़ सुनाई दे थे आप। हेलो
हेलो हेलो लगते ओकर से संपर्क टूट गया है जी। तो अभी हम ये बताते हैं कि नर और मादा करके भी पौधा होते हैं। देखिए पूर्व में क्या था कि जो पपीते की पुरानी वैरायटी थी जिनको डायोसियस वैरायटी कहते थे, उसमें नर पुष्प एवं मादा पुष्प अलग अलग लगते थे, तो हमें ये मेंटेन करना पड़ता था। अभी की जो वैरायटी आ गई हैं उनमें नर एवं मादा एक ही फल में एक ही पौधे में लगते हैं, तो इस तरह की समस्या कम हो गई। फिर भी यदि कोई पुरानी कोई प्रजातियों का उपयोग कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपकी जो कुल संख्या है पौधों की उसमें 10% नर पौधे होना चाहिए और 10% नर पौधे होना पर्याप्त है, और इसके अलावा हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नर पौधे सिर्फ जो मादा पौधे का फर्टिलाइजेशन का काम है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। हेलो हेलो सर, नमस्कार। मैं मनीष सोनी धमतरी से बोला था। हाँ मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। में बहुत घाटा हुआ थे, क्या है कि नर पौधा बहुत ज्यादा हो गया है और मादा पौधा कम है, तो ओकर पर क्या करना चाहिए? देखिए नर एवं मादा पौधे की जो समस्या होती है, मैंने बताया कि जो पुरानी अपनी वैरायटी थी जिसमें डायोसियस जिनको कहते थे, नर एवं मादा का अनुपात रहता था। हमेशा किसी भी खेत में हमें नर एवं मादा जो पौधे हैं उनकी अनुपात इस तरह से रखना चाहिए, 10% नर पौधे होना चाहिए एवं 90% मादा पौधे होना चाहिए। इसके लिए हमें शुरू से ही काम करना पड़ता है, और वो शुरू से काम ऐसा करना पड़ता है कि जब आप पौधे लगाते हैं तो सामान्य तौर पर यदि आपने डायोसियस वैरायटी ली है तब तो एक एक पौधा लगाते हैं, और जहाँ नर एवं मादा पौधे अलग अलग पौधों में मिलते हैं वहाँ एक जो पौधा लगाते हैं वहाँ 2 या 3 पौधे लगाना पड़ते हैं। ऐसे पौधे निकलने पर उनको हम हटा देते हैं। तो जब पौधे को हटाने या थिनिंग करने का काम किया जाता है तो 3 बातों का ध्यान रखते हैं। रोगी पौधे को थिनिंग कर देते हैं, नंबर दूसरा जिनकी बढ़वार अच्छी नहीं मिलती है उनको अलग कर देते हैं, या इस तरह की संभावना रहती है कि नर पौधा उसमें से निकलता तो उसको भी अपन हटा देते हैं। तो ये एक, और दूसरा कुछ आज जो आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से खेती हम करते हैं उसमें ऐसे पौधे हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें नर एवं मादा पौधे हमेशा एक ही पौधे में निकलते हैं। तो आप अपने घर में जो उगा हुआ पपीता है उसको व्यावसायिक रूप से खेती करने के लिए उपयोग ना करें, बल्कि जो अनुशंसित प्रजातियां हैं, पूसा सीरीज की जातियां हैं, कोयम्बटूर सीरीज की जातियां हैं, कोयम्बटूर 1, 2, 3, 4, पूसा मैजेस्टी, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा तो बहुत अच्छी वैरायटी है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से निकली है, उसका उपयोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी एक छोटे से ब्रेक ले लेथन, फिर चर्चा ला जारी रखबो। तो संगवारी हो हम फिर मिलबो, अभी लेथन एक छोटे से ब्रेक। किसान भाई हो, एक बार और स्वागत है आप मन के। डॉक्टर साहब, अभी पपीता के खेती हमार किसान भाई मन ह सुग्घर अकनले जब करथे तो ओकर विभिन्न अवस्था में खेत के तैयारी के में जब पौधा लगाते ओकर बाद विभिन्न अवस्था में सिंचाई हमार किसान भाई मन ला कैसे ढंग ले करना चाहिए, जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए, कब कब कतका मात्रा में पानी देना है ताकि ओमन ला उत्पादन ज़्यादा मिल सके, एकर बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हम पपीता की खेती करते हैं उसमें एक चीज़ ये रखें कि यथासंभव जो पौधे लगाते हैं तो पौधे लगाने के समय इसको ध्यान रखें कि जहाँ पौधे लगाए हैं उस लाइन में मिट्टी ऊपर चढ़ा दें, और यदि संभव हो किसान भाई मल्च को कर सकते हैं तो मल्चिंग भी कर दें। अच्छा, एक दूसरा ड्रिप से हो सके तो बहुत अच्छा है। यदि ड्रिप से आप इरिगेशन देते हैं तो पौधों की फलन अच्छी होती है, पौधों का आकार अच्छा होता है और पानी की बचत होती है, जो हमें आज की सबसे बड़ी बहुत जरूरी है। जी, सामान्य तौर पर जो सर्दी की ऋतु है, वर्षा की ऋतु में तो आवश्यकता अनुसार ड्रिप चलाना है, जब पानी आया तो पानी नहीं देना है। वर्षा की ऋतु में तो उल्टा ये करना है कि इस बात का जरूर हम ध्यान रखें कि कहीं भी पानी एकत्र ना हो, क्योंकि पपीते का पौधा पानी के प्रति बड़ा सेंसिटिव होता है, और सेंसिटिविटी तो इस हद तक होती है कि यदि
पपीते के पौधे को 24 घंटे के जल भराव की स्थिति में छोड़ दिया जाए तो उसके मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, गलन हो जाती है, गलन हो जाता है। और एक तरह का एक रोग होता है स्टेम एंड फूट रॉट, उस रोग का भी प्रकोप होता है जी। सामान्य तौर पर सर्दियों की अवस्था में हम 15 दिन के अंतराल में एक बार हमें पानी देने की आवश्यकता होती है। वैरायटी और क्षेत्र के अनुसार इसमें थोड़ा कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसी तरह जो ग्रीष्म ऋतु है, उस ग्रीष्म ऋतु में लगभग 10 दिन के अंतर में हमको पानी देने की आवश्यकता है। जब भीषण गर्मी पड़ती है तो उस 10 दिन को 7 दिन या 5 दिन में भी किया जाना चाहिए। और इस अवस्था में पानी दें, क्योंकि अगर आपने पर्याप्त रूप से पानी नहीं दिया तो एक और इसमें समस्या आती है कि पानी की कमी से जो मादा पौधे हैं वो मादा जो हमारे फ्लावर निकलते हैं वो स्टेराइल भी हो सकते हैं। अच्छा। तो उसमें फिर फल नहीं आएगा। तो कई बार पौधा में हम देखते फल लगा है, छोटा सा फल हुआ और वो गिर जाता है, और गिरने का कारण ये है कि उसमें फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो, क्योंकि उसका मादा पुष्प वाला भाग वो स्टेराइल हो गया था। तो पानी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अधिक पानी भी नहीं देना है, जल भराव की स्थिति नहीं होने देना है, साथ ही पानी को पर्याप्त देना है। जी, बहुत सुंदर बताया डॉक्टर साहब सिंचाई प्रबंधन के बारे में। और जैसे पपीता के खेती करत है किसान भाई मन हाँ, तो बखत बखत में किसान भाई मन हाँ कई प्रकार के ओकर जो खेती है पपीता के ओमें बीमारी लग जाते, रोग राई लग जाते, और ओकर लक्षण ला समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, और जेकर कारण वो बीमारी है बढ़ जाते और ओमें नुकसान उठाते हमारे किसान भाई मन। तो पपीता के खेती में का रोग राई लगे के संभावना है, एकर लक्षण कैसे होते हैं, कैसे ढंग से लक्षण ला हमारे किसान भाई मन हाँ पहचाने, और एकर बचाव कैसे करना चाहिए, विस्तार से बताते हो। हमारे अंचल में सबसे जो गंभीर समस्या है रोगों की है, वो समस्या है वायरस के द्वारा होने वाला रोग। और वायरस के द्वारा जब पपीता में रोग लगता है तो ऐसे पौधे बौने हो सकते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियों में चितकावरापन, पीलापन, और पत्तियों के आकार में परिवर्तन आ जाता है। ये विषाणु जनित जो रोग है, यह रोग विषाणु के द्वारा होता है और फैलता एक सफ़ेद मक्खी कीट है उसके द्वारा है। तो सबसे पहली बात तो ये देखना है कि जब भी हम जहाँ से भी पपीते का पौधा के लिए बीज लेते हैं, बीज अच्छा होना चाहिए, लोकल बीज का इस्तेमाल ना करें या वैसा व्यावसायिक रूप से, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो ये रस चूसने वाला कीट है जिसको सफ़ेद मक्खी हम कहते हैं, जो रोग फैलाता है, ये रोग फैलाने वाले कीट का रासायनिक दवा के द्वारा हम इमिडाक्लोपिड जैसे रसायन हैं उनका इस्तेमाल करके इनको नियंत्रण में रखते हैं। इस बात का भी लोभ नहीं करना चाहिए कि पपीते की खेती में जो दूरी रहती है वो लगभग 1.4 मीटर के आसपास की रहती है। तो किसान भाई ये चाहते हैं कि जिस अवधि में पपीते का पौधा फलन नहीं दे रहा है उस समय अंतर्वर्ती फसलें अपना लें। बिल्कुल अंतर्वर्ती फसलें अपनाएं ताकि आपको एक अतिरिक्त लाभ मिल जाए। लेकिन उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भिंडी, मिर्च, टमाटर, इनकी आप खेती ना करें, क्योंकि विषाणु इनसे भी फैल सकता है। तो इसकी खेती के अलावा दलहनी खेती करें उनके बीच में कुछ समय के लिए, जिसमें आपका लाभ भी बढ़ता रहे। साथ ही जो भी फसल इसके अलावा आप लेते हैं उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि फसल चक्र का हमें जो नियम है उनका पालन करें। अच्छा, प्रति पौधा कतेक लाभ लेना चाहिए किसान भाई, मतलब प्रति पौधा कतका लाभ ले? जी, सामान्य तौर पर देखिए, यदि आपने बहुत अच्छे ढंग से खेती की है। डॉक्टर साहब क्षमा चाहूँ कि समय के अभाव है और समय जाए के बेरा हो गए है, और जानकारी तो बहुत अकन लेना रही से आप मन अतिक सुघर जानकारी हमारे किसान भाई मन ला देव, और निश्चित रूप से आपके जानकारी के फायदा हमारे किसान भाई मन हा उठाही, एकर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाई हो, अभी आप मन देखे हो कि कैसे ढंग से पपीता के वैज्ञानिक विधि से खेती करके अत्यधिक लाभ अर्जित कर सकथन, अपन आमदनी ला दुगुना करके आत्मनिर्भर बन के अपन जीवन में खुशहाली ला सकथन। आज के हमारी जानकारी आप मन के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित हुई, ये आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के वही अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके उपस्थित होवो। तब तक बर देवा हो मन ला विदा। जय जोहार।